स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। पिछले दिनों एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 23rd समिट हुई, जिसकी काफ़ी चर्चा है। इस समिट में एससीओ के सभी स्टेट हेड्स ने हिस्सा लिया था। पीएम मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी इसे संबोधित किया। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में इस समिट के आउटकम और इसके रेलेवेंस पर बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की, कि ये है क्या। एससीओ एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो जून 2001 में बना था। ये ऑर्गेनाइजेशन पहले शंघाई 5 नाम से बना था, जिसमें रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान मेंबर थे। पोस्ट सोवियत यूनियन एरा में ये सभी 1996 में एक साथ आए थे। आज की सिचुएशन में चाइना, भारत, ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान इसके मेंबर्स हैं। भारत को इसकी फुल मेंबरशिप 2017 में मिली। उससे पहले 2005 से भारत इसमें ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर पार्टिसिपेट करता था। एससीओ का मेन गोल पड़ोसी देशों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करना और अच्छे रिलेशंस बनाए रखना है। इसके अलावा पॉलिटिक्स में इफ़ेक्टिव कोऑपरेशन को प्रमोट करना, ट्रेड और इकॉनमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज़्म, एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन जैसी दूसरी फील्ड्स में कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश, इलाके में शांति, सुरक्षा और स्टेबिलिटी बनाए रखना भी इसका मकसद है। इस बार की समिट की मेज़बानी भारत ने की थी और ये समिट इस बार वर्चुअली हुआ। इस बार की समिट में ईरान को नए मेंबर के तौर पर रिकॉग्निशन दी गई। इस तरह ईरान एससीओ का 9th मेंबर बन गया है। इस समिट में हुए अन्य समझौतों में एक समझौता न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी था, जिसमें एससीओ कंट्रीज़ के बीच सहयोग के क्षेत्रों को हाईलाइट किया गया। बढ़ते रेडिकलाइजेशन को काउंटर करने के मामले में स्टेटमेंट जारी हुआ। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा हुई, जिस पर भारत ने यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म की अपनी एक्सपर्टीज़ अन्य देशों के साथ शेयर की। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में ये अपेक्षा की गई है कि आतंकवाद को लेकर सभी मेंबर स्टेट आतंकी, अलगाववादी और चरमपंथी संगठनों की एक सूची तैयार करेंगे और फिर इन संगठनों की गतिविधियों पर मेंबर स्टेट्स में पूरी तरह रोक होगी। इस डिक्लेरेशन में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का मिलिटराइजेशन करने का विरोध किया गया। ऑर्गेनाइजेशन के देश इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि अपनी अपनी नेशनल करेंसीज़ का इस्तेमाल अपने बीच करने पर विचार करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो ये व्यवस्था डॉलर वाली इंटरनेशनल व्यवस्था को हतोत्साहित कर सकती है। ईरान और रशिया पर अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों की ज्वाइंट स्टेटमेंट में निंदा की गई और इन्हें इनकम्पैटिबल विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ करार देते हुए दूसरे देशों पर निगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला बताया गया। डिफेंस के मसले पर चर्चा करते हुए सभी सदस्य देशों ने इस बात को दोहराया कि कुछ देशों द्वारा यूनिलैटरल एंड अनलिमिटेड एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स इंटरनेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को निगेटिव रूप से इम्पैक्ट करेगा। वहीं स्पेस को लेकर बातचीत में आउटर स्पेस को वेपन्स से मुक्त रखने की बात की गई। पूरी दुनिया में हथियारों की दौड़ कम हो, इस पर भी संगठन में चर्चा हुई। इन सब के अलावा एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट, टूरिज्म, स्पोर्ट्स और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स पर आपसी सहयोग पर भी सभी सदस्य देशों ने चर्चा की। मेंबर कंट्रीज़ के बीच आपसी मतभेदों के मामले में बातचीत के जरिए सुलझाए जाने पर फिर से सहमति बनी और सबसे आखिर में अगला साल यानी 2024 एससीओ ईयर ऑफ एनवायरनमेंट के रूप में मनाया जाएगा। इस पर सब ने अपनी सहमति दी है। इस समिट को भारत के संदर्भ में देखें तो भारत हमेशा से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का सैद्धांतिक विरोध करता आया है। इस बार भी भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाले पैराग्राफ पर दूसरे मेंबर कंट्रीज़ का साथ नहीं दिया और एससीओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2030 के ज्वाइंट स्टेटमेंट से भी अपने आप को अलग रखा। भारत के पीओके से निकलने के कारण भारत चाइना के इस बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का विरोध करता है। भारत के अनुसार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में चाइना देशों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करता और पाकिस्तान को भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए एक बार फिर से लताड़ लगाई। दिल्ली डिक्लेरेशन में उन चैलेंजेस की चर्चा भी की गई जो पूरी दुनिया या इस इलाके के देशों को झेलने पड़ रहे हैं। इन चैलेंजेस में न्यू एंड इमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, टर्बुलेंस इन द मार्केट्स, सप्लाई चेन इंस्टेबिलिटी,
क्लाइमेट चेंज एंड द कोविड-19 पैंडेमिक को ग्लोबल इकोनॉमी को अनस्टेबल करने वाला बताया गया है और जो आगे भी ग्रोथ, सोशल वेलबींग, फूड एंड एनर्जी, सिक्योरिटी और 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एडिशनल चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं। नारकोटिक्स ड्रग्स के बढ़ते प्रोडक्शन, इसकी वजह से होने वाली ट्रैफिकिंग और इनसे होने वाली इनकम को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होने पर भी ऑर्गेनाइजेशन के सभी देशों ने चिंता व्यक्त की। कुछ देशों द्वारा टेररिज्म को एक नीतिगत हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये देश आतंकियों को पनाह देते हैं। एससीओ ने ऐसे देशों की आलोचना करने में कोई कोताही नहीं बरती। कहा गया कि ऐसे मामलों में दोहरा रवैया नहीं चलेगा। देशों के बीच अगर बेटर कनेक्टिविटी होगी तो वो न सिर्फ म्यूचुअल ट्रेड को एनहेंस करेगी बल्कि म्यूचुअल ट्रस्ट को भी बढ़ाएगी। हालांकि एससीओ के इन प्रयासों में सबसे ज़रूरी है कि एससीओ चार्टर के बेसिक प्रिंसिपल्स, खासकर मेंबर स्टेट्स की सॉवरेनिटी और रीजनल इंटीग्रिटी का सम्मान किया जाए। ड्रग की समस्या और ट्रैफिकिंग से निपटने के लिए मिलजुल कर प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। मोर रिप्रेजेंटेटिव वाले मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए ये ज़रूरी है कि मोर इक्विटेबल एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए प्रयास किए जाएं। जहाँ तक ईरान को मेंबर बनाने का सवाल है तो ऐसी कोशिशें पिछले कई सालों से चल रही थी। 2021 में ईरान को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था। ताजिकिस्तान के दुशांबे में हुई 21st समिट में सभी देश ईरान को फुल मेंबरशिप देने पर सहमत हो गए थे। एससीओ में ईरान की एंट्री भारत के लिए अच्छी खबर है। ईरान के जरिए भारत की यूरेशियन आउटरीच और मजबूत होगी और दोनों देशों के बीच और बेहतर सहयोग का रास्ता निकलेगा। भारत ईरान से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता रहा है और दोनों देशों के बीच रिलेशंस में इस ट्रेड की बड़ी भूमिका रही है। मई 2019 तक ईरान भारत के सबसे बड़े एनर्जी सप्लायर्स में से एक था। ईरान का चाबहार पोर्ट भारतीय कंपनी द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इस पोर्ट में दोनों देशों के बीच होने वाला सहयोग संबंधों के मायने से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के संबंध लगातार मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों ने हाल ही में टेक्नोलॉजी और डिफेंस से संबंधित कुछ एग्रीमेंट्स भी किए हैं। ऐसे में एससीओ को लेकर अमेरिका की कुछ चिंताएं उभर सकती हैं। वेस्ट एशिया में हाल ही में ईरान और सऊदी अरब ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस फिर से बहाल किए हैं। एक समय एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे दोनों देशों के बीच ये संबंध चाइना की मध्यस्थता से पटरी पर आए हैं। 2 साल पहले 2021 में चाइना ने ईरान के साथ तेल सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग करने वाली 25 साल की एक डील पर हस्ताक्षर किए थे। ईरान और पाकिस्तान के बीच संबंध कई सालों से अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान से लगती ईरानी सीमा पर बॉर्डर मार्केट खोला गया है। तो एससीओ के बदलते डायनेमिक्स के बीच भारत को भी इसे लेकर बहुत सावधानी से एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। ईरान की एंट्री भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें दोनों देश मिलकर इलाके में आतंकवाद और ड्रग तस्करी जैसी बुराइयों से मिलकर मुकाबला कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।